सब कुछ बढ़िया है, सब ठीक है। हम सबको एक हैप्पी पॉजिटिव लाइफ चाहिए। बट क्या हैप्पीनेस का मतलब ये है कि हम रियलिटी से दूर भागें, कुछ चीज़ों को अनदेखा कर दें या कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट ही ना करें? चलिए आज कुछ इसी बारे में बात करते हैं। Namaste, I'm Shubhi Mathur and I welcome you all to yet another episode of Let Us Talk. तो आजकल जब हम कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहे हैं जिनको अक्सर लोग अनदेखा करते हैं या दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, कुछ पर्सपेक्टिव्स जो हर जनरेशन के लिए अलग मायने रखते हैं, तो क्यों ना एक और पर्सपेक्टिव इसमें ऐसा डिस्कस किया जाए जिसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। एंड व्हाट इज दैट? Let us talk about acceptance today. Simply put, acceptance का मतलब है स्वीकारना, चीज़ों को स्वीकारना, रिश्तों को स्वीकारना, अपनी गलतियों को स्वीकारना। And as we age, we mature, we get wiser. But क्या हम acceptance भी easily ला पाते हैं अपनी लाइफ में? Do we accept things easily and as they are? लाइफ की जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, उसके लिए हम अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं। वो एक्सेप्टेड हैं, रिटायर होना ही होना है, वो एक एक्सेप्टेंस है हम सब में, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। पर जो ये लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो अनदेखी होती हैं, इग्नोर्ड होती हैं, उनकी एक्सेप्टेंस लाने में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और क्या है ये छोटी चीज़ें, छोटी या बड़ी तो आप ही डिसाइड करिएगा। बट वॉट आर दीज थिंग्स विच नीड आवर अटेंशन टू एक्सेप्ट देम? सबसे पहली एक्सेप्टेंस जो हम सबको समझनी चाहिए, चाहे हम 40s में हों, 50s, 60s और 70s, बच्चे बड़े हो गए हैं। चिल्ड्रन आर अडल्ट्स नाउ। एक्सेप्ट कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं और किसी रिबेल मोड में नहीं ले रहे हैं या आपको कुछ दिखाने के लिए नहीं ले रहे हैं। बचपन से आपने ही उनको सिखाया है, इंडिपेंडेंट बनो, अपने डिसीजंस खुद लो, be a wise decision maker, be a quick decision maker. But जब implementation का टाइम आता है, जब वो लेने लगते हैं, तो हमें एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है। हमें लगता है अरे हमारे बच्चे हमें भूल गए, हमसे अब कुछ कंसल्ट ही नहीं करते, कुछ डिस्कस ही नहीं करते। एक्सेप्ट दे आर मैच्योर एडल्ट्स नाउ एंड दे कैन हैंडल थिंग्स। एक्सेप्ट कि बच्चे धीरे धीरे अपनी दुनिया में बिजी हो जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट देयर प्रायोरिटी। अगर वो रोज़ फ़ोन ना कर सकें या आपसे बैठ के बात नहीं कर सकें, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट ऑन देयर माइंड, यू आर ऑलवेज ऑन देयर माइंड। एक एक्सेप्टेंस लाने की कोशिश करें इस रिश्ते में। मेक वाइजर चॉइसेस। कितना इन्वॉल्व होना है, कितना इंटरफेयर करना है, कितना लेट गो करना है। दूसरा एक्सेप्टेंस जो हम सबको बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्ट दैट वी आर एजिंग। बॉडी कुछ कुछ हेल्थ अलार्म्स बोलना शुरू कर देती है। 30 के बाद एक अलग हेल्थ अलार्म है, 40 के बाद एक अलग हेल्थ अलार्म है, 50 के बाद अलग, 60 के बाद अलग, 70 के बाद अलग। हम क्यों ये सोचते हैं कि हमारी स्टेमिना या हमारी बॉडी अभी भी वैसी ही है? नो मैटर, यू आर वर्किंग ऑन इट, यू आर रेगुलर विद योर वॉक्स, यू आर रेगुलर विद योर एक्सरसाइजेज, बट देयर विल बी सर्टेन चेंजेस विच यू हैव टू इंक्लूड। हमारी सारी हेल्थ टॉक्स की एक कॉमन हाईलाइट होती है, गेट रेगुलर हेल्थ चेकअप्स डन। बट जब तक कोई हेल्थ अलार्म नहीं होता है, किसी को नीड ही नहीं फील होता है कि भाई रेगुलर हेल्थ चेकअप कराओ। और क्यों? सब बढ़िया है, चलने दो। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक डर होता है, अरे टेस्ट कराएंगे तो ये आ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो 10 चीज़ें बता देंगे। Why are we scared of? Accept that your body needs more attention now medically. हम तो वॉक करते हैं, इतना बढ़िया लाइफस्टाइल है, बट कितने लोग हैं जो वॉक के साथ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं? अभी भी अक्सर लोगों को लगता है कि ये सब बॉडी बनाने के लिए हैं, बट एज वी एज दीज एक्सरसाइजेस आर सो इम्पॉर्टेंट। हम पहले भी इनके बारे में बात कर चुके हैं, बट आई रियली डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग इट। डाइटरी चेंजेस, हम सबको पसंद है कि हर मील के बाद कुछ मीठा हो जाए, पर जब हमारी बॉडी डिफरेंट हो गई है, मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया है, तो क्या सेम डाइट कंटिन्यू करना सही है? और एक जो सबसे इग्नोर्ड हेल्थ एस्पेक्ट है वो है डेंटल चेकअप्स।
जब तक कि दांत नहीं टूट जाए या कुछ रूट कैनाल ना हो या कुछ इम्प्लांट नहीं कराना हो, डेंटिस्ट के पास तो हमें जाना ही नहीं है। वो तो बिल्कुल ही एक लास्ट चीज़ होती है हमारी लिस्ट में कि अ डेंटल अपॉइंटमेंट। एक्सेप्ट दैट योर बॉडी नीड्स मोर अटेंशन नाउ। और ये एक्सेप्टेंस और किसी के लिए नहीं है बट स्वयं आपके लिए। तीसरी चीज़, इंट्रोस्पेक्ट टू एक्सेप्ट। हम सबको एक पीसफुल लाइफ चाहिए और शायद इसीलिए कुछ चीज़ों की एक्सेप्टेंस हम करना नहीं चाहते हैं। हम उनको कहीं दिमाग में पीछे बिठा लेते हैं या इग्नोर करते हैं कि भाई ये तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना है, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे आजकल ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बट मैं क्यों बोलूँ, क्यों एक नेगेटिविटी लाऊं। हम सबको पीस चाहिए और शायद इसीलिए एक डिनाइल मोड में आ जाते हैं कि सब ठीक चल रहा है। इंट्रोस्पेक्शन लाइफ में हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। शायद आप अकेले हैं, लोनली हैं, बट ये फीलिंग ही कभी नहीं आती है क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग है कि कुछ ना कुछ तो हम कर ही रहे हैं और ये वरना और कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा मी टाइम है। इंट्रोस्पेक्ट, आर यू मिसिंग ऑन समथिंग? डू यू फील द नीड टू हैव समथिंग मोर इन योर रूटीन? एंड इंट्रोस्पेक्शन जो सबसे ज़्यादा हमें एक्सेप्ट कराता है वो है एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। यस, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तभी खुद की खामियां, गलतियां भी रियलाइज होंगी। कोई परफेक्ट नहीं है, बट हम खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करने की जगह अपनी गलती दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं। एज वी एज, वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, not how we want them to be. And this reminds me the prayer of serenity. God, grant me the serenity to accept the things that I cannot change, and the courage to change the things which I can, and the wisdom to know the difference. Acceptance एक बहुत छोटा पहलू है लाइफ का। हमें लगता है एक्सेप्ट करना मतलब कि सब चीज़ अच्छी है, सब चीज़ खुश है, बट कभी learn to accept your weaknesses, learn to accept your flaws, learn to accept your imperfections and then work towards them. फिर देखिएगा जिंदगी और भी गुलजार हो जाएगी। थैंक यू।